अरे पूरे इलाके में ऐसी मशहूर नहीं है तुम्हारी अनोखन खाला। अरे ऐसे ऐसे कदीमी नुस्खे हैं मेरे पास जो मुझे मेरी दादी ने दिए थे और उनको उनकी दादी से मिले थे। अरे भैया हमारे यहाँ तो नस्ल दर नस्ल ये रीत रिवायत। हाँ हाँ तेरे मसले का हल क्यों नहीं होगा। ये नंबर 5 मिल गया तेरे मसले का हल। ऐसा कर, गरम गरम काले चने भाड़ के भुने हुए हो, गरम चनों को सूंघती रह खाली, शाम तक सारा नजला जुकाम गायब। हाँ हाँ सूंघते सूंघते चने खाती भी रहना। अरे क्या बताऊं, मैं तो खुद इतनी मसरूफ हूँ। वो खट्टे दुबई जा रहा है ना, उसकी तैयारी में। तू तकलीफ मत करना, मैं ही तेरी तरफ चक्कर लगा लूं। वो क्या कहते हैं, आज की मुलाकात बस इतनी। अच्छा चल, खुदा हाफिज। ओह खाला! अरे कमबख्त, ये मुन्नी की बच्ची तो मुझे कब्र में भी चैन नहीं लेने देगी। तौबा है खाला! क्या कयामत आ गई। तौबा, कैसा कमरा होता रखा है बेहाल। ये मर्द है क्या औरत में? खैर मर्द की तस्वीर लगा रखी है, बेहिजाब, बड़ी बेबाक हो गई है तू। क्या? हाँ ये देखें। क्या देखूं? क्या हुआ क्या? तुमने तो कहा था कि जैतून का तेल लगाने से पलकें लंबी और घनी हो जाएगी। देखो मेरी आँख सूज गई है। आज के बाद तुम्हारा कोई नुस्खा नहीं आजमाऊंगी, इतनी तकलीफ हो रही है। मैं देखती हूँ तूने क्या डाला है कमबख्त, अकल की अंधी। तौबा, ये तो तारा मीरा का तेल है, तूने ये आंखों में डाल लिया, जुओं के लिए है। ये सब तुम्हारे फजूल नुस्खों की वजह से हुआ है। खबरदार मेरे नुस्खे को कुछ मत कहना। पहले तो मैं ये कहूंगी जरा हुजू कर लिया कर, कमरा तो ठीक कर लिया कर। इस मामले में तेरी माँ मरहूम, अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे, ऐसी ताक थी घर के कामों में कि सेकंडों मिनटों में सारा संभाल लेती थी। एक ये है, हाथ पांव हिला लिया कर। मुझे भी उल्टे सीधे नुस्खे आजमा के ना अपने बोतल का जिनी बना दिया है। कान खोल के सुन ले, अच्छे रिश्ते ऐसे ही नहीं मिलते हैं। तौबा, आजकल तो आड़े तिरछे टेढ़े बाके लड़कों की भी माए वो नखरे दिखाती है कि अल्लाह मेरी तौबा है। खाला, अगर मेरी आँख को कुछ हुआ ना तो मैं बता रही हूँ, अच्छा नहीं होगा। देख, आँख तो तेरी बिल्कुल सही हो जाएगी, लेकिन ये समझ ले कानी, ये तो मुझे एक आँख से घूर रही है ना। मरने के बाद जो बुजुर्गों पे आंखें निकालेगा, उसकी आंखें हथेली पे रख देंगे अल्लाह मियां ऐसे करके। और जो बच्चों की आंखें खराब करेंगे उनके साथ क्या होगा? सारी मेरी खूबसूरती की ऐसी की तैसी कर दी। खूबसूरत है तुम खाला, इतनी सी तो हो, जरा सी। कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ और बाल बनाऊं किसके लिए? नए कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ और बाल बनाऊं किसके लिए? खट्टे, मैं पूछूं ये तूने अचार के डिब्बे क्यों फैला रखे? वो ऐसे ही मैं सोच रहा था, अगर आप बोलो तो मैं दोस्तों यारों में बांट देता हूँ, ऑर्डर के बचे में। हैं? हाँ। यार दोस्तों में बांटेगा? अरे पूरा साल निकल जाएगा इनके सहारे। बल्कि मैं तो कहती हूँ 2-3 डिब्बे साथ दुबई ले जा। बिल्कुल ठीक कह रही हो, बिल्कुल ठीक। और सुन, सारे कपड़े बाहर निकाल दे जो कि लेके जाएगा ना, मुन्नी से इस्त्री करवा दूंगी। लिस्ट दे करके मैंने मुन्नी को बाजार भेज दिया है। जैसी तेरी चीजें आती मैं कपड़े में भिजवा दूंगी। बिल्कुल सही कहा। वो मैं एक कहना चाह रहा था बात आपको, 2-3 ऐसे ना मैंने सूट सिलवा लिए थे। है? हाँ। अच्छा। तो अब समझ में नहीं आ रहा कौन सा पहन के जाऊँ। आप जो बोलोगे पहन लूंगा। सफर में कौन सा पहन के जाए? बिल्कुल। ये है ना? हाँ ये भी है, ये लटक भी रहा है। नीला, ये है तो सब अच्छे। मगर मैं कहूँ मेरा बीरन ये पहन के जाए, माशाल्लाह। आपको भी अच्छा लगा ना? मेरे को पूरा यकीन था, इसीलिए लटका दिया मैंने। आपकी मेरी पसंद कितनी मिलती है। मैं अब चलूं बावर्ची खाने में? मैं पहली दफा आपसे दूर जा रहा हूँ मान से, दिल घबरा रहा है मेरा। खट्टे, अपना दिल खट्टा ना कर, खुशी खुशी जा। मैंने तेरा सदका निकाल के रख दिया है पहले से। अरे आप ऐसी बहन नसीब वाल। अरे सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अहमद आज देर कर दी।
हाँ वो नहीं खाला, वो मैं दफ्तर से आ रहा था और रास्ते में बाजार रुक गया, 1000 सस्ते मिल रहे थे, मैंने बोला उठा लूं। नहीं मामा यार ये तो कमाल कर दिया, यानी कि तुमने, मैं तो अभी यही लेने जाने वाला था और तुम ले भी आए। मैं आपके कमरे में 2 रख दूं? हाँ रख देना। हाँ। आप एक काम कीजिएगा, ये इस्त्री करवा दीजिएगा। और मैं पूछना चाह रहा था, वो दोस्तों से मिला हूँ, फेरिस्त बहुत लंबी है ना। 100 दफा जाओ चांद, 100 दफा। हाय क्या बताऊं मैं, गुड्डू के अब्बा तो मेरा इतना ख्याल रखते हैं ना, इतना कि पूछो ही मत, बता ही नहीं सकती कितना ख्याल रखते हैं। बता दो, बताए बगैर वैसे भी कहाँ चैन आएगा तुम्हें। वही तो, अरे मेरे आगे तो वो किसी को खातिर में ही नहीं लाते, दफ्तर से आते ही शर्मिन 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 की रट लगा के रखते हैं बस। अच्छा, वो साथ वाली रुकैया तो बता रही थी कि तुम्हारे मियाँ चपड़ासी हैं। अरे पागल हो गई है रुकैया तो, जलती है मेरे मियाँ के औहदे से। खुद का मियाँ तो चौकीदार है ना, मेरा मियाँ तो बैंक में अफसर है, अफसर। अरे जलने वाले का मुंह काला। भूल गई क्या बात बताने वाली थी मैं तुम्हें, खुशी की खबर थी कोई? अच्छा वो क्या? ते अपने खट्टे मामू है ना, परसों दुबई जा रहे हैं, दुबई। मैंने तो इतनी बड़ी लिस्ट दे दी है सामान की, मेरा तो सारा सामान अब दुबई से आएगा, तुम देखना। चलो मुबारक हो फिर तुम्हें बहुत बहुत। अरे सुनो, ये अपनी मुसरत खाला की फिर तलाक हो गई है। हाँ यार, और देखो जरा, पूरे मोहल्ले में दंदनाती फिर रही है। अपनी तलाक का किस्सा घरों में जा जाकर मजे ले लेकर सुना रही है, अल्लाह माफ करे। अरे बहन बुरा ना मानना, देखो रहेगी तो वो तुम लोगों के साथ ही ना, आखिर को मालिक मकान जो है तुम लोगों की। मैं तो कहती हूँ कि घर अपना होना चाहिए, अपनी छत होनी चाहिए, फिर आता है मजा। आपा, अरे आपा, अरे कैसी हो? अल्लाह का करम है। ये बताओ लाहौर से वापसी कब हुई? हाय आपा, कल ही रात को पहुंची हूँ, बड़ी थक गई। देखो सच्ची सच्ची बताना, भाग खड़ा हुआ कि मर गया? छोड़ो ना आपा। वैसे आपा पता है इस दफा क्या हुआ? मेहताब की अम्मा ने गुस्ल खाने में लुढ़क गई। बस क्या था, कूल्हे की हड्डी टूट गई बुढ़िया की। अरे डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन कराना होगा। बस सुनते ही मेहताब तो मेरे पीछे ही पड़ गया, मकान बेचो, फौरी अम्मा का ऑपरेशन कराऊंगा वरना अभी तलाक देता हूँ। मैंने भी कहा दफा हो, दे दो मुझे तलाक। है तुम्हारी अम्मा इतनी चहीती नहीं है कि मैं अपना मकान बेच दूं। सही बात की है। फिर क्या हुआ? हाय आपा, तुम तो जानती हो ना, अपने अब्बा की अकलौती बेटी हूँ। मरते हुए अब्बा ये मकान ही तो मेरे नाम कर गए थे। अब क्या आखिरी निशानी अपनी अब्बा की लुटा दूं क्या किसी के कूलों के पीछे? वैसे आज एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं नहीं आपा, तुम्हारे बाबा ने तुम्हारी सालों पहले बड़ी धूमधाम से शादी की थी, मगर तुम हो कि हर 2-3 साल के बाद वापस आ जाती। ये बताओ कि तुम्हारा मियाँ या भाग खड़ा होता है या चट से मर जाता है, ये तरकीब क्या करती हो? अब ऐसी बात भी नहीं है आपा। माशाल्लाह मुझे तो शादियां बहुत रास आती हैं, तभी तो 4 शादियां हुई हैं मेरी। ओ माशाल्लाह, शाबाश है तुमको, और अब 5वीं की तौफीक दे रहा है। वैसे आपा, शादी तो तुम्हें भी करनी थी, मगर भरी जवानी में तुम्हारी बहन 3-3 बच्चे जो तुम्हारे ऊपर छोड़कर चली गई। क्या करती, तुम्हारे भी तो अरमान होंगे ना शादी को लेकर, लेकिन सारी जवानी कुर्बान कर दी तुमने बच्चों पर। न खुद शादी की और न खट्टे को करने दी। खबरदार, मेरी जातियात में ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं। मैं और खट्टे करते भी क्या, जमीला 3 बच्चों को छोड़ के चली गई, साथ में शौहर भी। अपने बच्चे समझ के पाला है मैंने और खट्टे ने। अरे रोजे कयामत जमीला का क्या मुंह नहीं दिखाना था मुझे? वैसे आपा, खट्टे में के नजर नहीं आ रहे, कारोबार कैसे चल रहा है? बंद हो गया, बहुत नुकसान में जा रहा था। और इस मनहूस अचार के कारोबार ने दिया ही क्या है सिवाय नाम के। कैसा प्यारा नाम था मेरे भैये का, ताहिर अली। इस कारोबार की वजह से मेरे भैया का नाम खट्टे पड़ गया, सब खट्टे कहने लगे। वैसे खट्टे मियां हैं कहाँ? दुबई जा रहा है माशाल्लाह, सफर की तैयारियों में लगा हुआ है। मैं भी मुन्ने के इंतजार में बैठी थी, कुछ चीजें मंगवानी है, खट्टे को सफर में जरूरत पड़ेगी। अच्छा चलो आपा, मैं चलती हूँ। चाय पी के जाना मसरत। अरे नहीं आपा।
खट्टे होता तो फौरन यहाँ पर बैठ जाती, घंटों पड़ी रहती। मैं क्या समझती नहीं हूँ, सठिया गई हूँ। तो कैसे डोरे डाल आ गया। आए ओए गुड्डू, गुड्डू बाइक से उतर। मैं बोल रहा हूँ बाइक से उतर, चल शाबाश। हाँ, बाइक का मजाक नहीं चलेगा। ऐसा इश्क है कब बखत को। अरे शीशा सही कर। हाँ हट हट ना चल। निमट गया। अरे खाला मत पूछो मत पूछो। आ गया नालायक। खाला कितना भारी हाथ है। सुन खाला बहुत थक गया ईमान से, 100 काम निपटा कर आ रहा हूँ आज मैं। हाँ हाँ मुझे पता है, तूने तो बड़े बड़े पत्थर तोड़े होंगे। हो गया खाला, हर रोज मारती रहती है। सारी चीजें ले आया? हाँ सारी चीजें ले आया हूँ खाला। पहले ये बता, पैसे तो नहीं मारे? अरे अरे क्या बात करती खाला, एक पैसा नहीं मारा ईमान से। पहले कभी मारा है क्या? और वैसे भी खाला मेरी बाइक में से पेट्रोल खत्म हो गया था। 100 रुपया दे दो खाला, मैं पेट्रोल डलवा लूंगा। ये बता मूंगफली लाया है नहीं? मेरे खट्टे को बहुत पसंद है। खाला बता तो रहा हूँ, ये मेरी बाइक में से पेट्रोल खत्म हो गया था। अबे कल जाऊंगा तो जाके मूंगफली ले आऊंगा। वैसे भी खट्टे मामू तो परसों जा रहे। खाला 100 रुपए का नोट दो ना, मैं ईमान से कल जाऊंगा तो ले आऊंगा पेट्रोल। परे हट। क्या हुआ खाला? बहुत बड़ी बदबू आ रही तेरे, चल जाके नहा ले पहले। 3 दिन पहले नहाया हूँ, क्या हो गया खाला? अरे बड़ी बदबू आ रही, सड़ांद आ रही है, जाके नहा ले। तो परफ्यूम 2 नंबर आ रहे हैं खाला, मैं जाता हूँ। मुझे ब्लैकमेल मत कर, नहाने में भी ब्लैकमेल करेगा। जा हट जा यहाँ से, काला मुंह कर। अरे दे दूंगी, पहले नहा के तो बड़े फर्माबरदार बनते थे अपनी खाला के। क्या हुआ, सिला मिल गया? तुम्हारी चहीती खाला ने तुम्हें सिला दे दिया है? क्या जरूरत थी प्लॉट बेचकर खट्टे मामू को दुबई भेजने की? अरे उन पैसों से तुम्हें कोई कारोबार नहीं शुरू करवा सकती थी? हैं बोलो। खट्टे मामू के बाहर रहने में सारे घर का ही फायदा है। नहीं वो तो सबके बारे में सोचते हैं ना। नहीं सबका फायदा, सबका फायदा। अरे मेरा क्या है, मेरा कोई फायदा नहीं है। मेरी जिंदगी में लिख दिया गया है कि मैं पूरी जिंदगी चपरासी की बीवी बनी रहूं और उसी में मर जाऊं मैं। तू क्या अपने खजाने निकाल रहे? चल इधर, हाथ धो, चल चल। अरे किराया तो बढ़ाना ही पड़ेगा तुम लोगों को। अरे जानते नहीं हो तुम मुसर्रत को हैं? अरे अरे रहम नहीं आता तुम लोगों को इस अकेली औरत पर? कब तक इस नाजुक दिल से खेलते रहोगे? अरे तुम लोग तो लायक भी नहीं थे कि मैं किराए पर तुम लोगों को अपना मकान देती। अरे ना शर्म, ना हया, ना लिहाज, ना मुरव्वत। और तेरी ये बीवी, अरे इसमें तो रख रखाव छूकर नहीं है। अरे कल दोपहर की बात ले लो, भग भग बिरयानी की खुशबू आ रही थी ऊपर। सारे दिन में भूखी बैठी रही कि अब बिरयानी भिजवाएगी, अब भिजवाएगी। ना भाई ना, मजा लो जैसे भिजवाई हो। और कब भिजवाई पूछो? रात को, वो भी निरे चावल, बोटी का नाम तक नहीं। अरे कम से कम इतना तो लिहाज कर लेते कि मैं मालिक मकान हूँ इस घर की। इतने बेमुरब्बत लोग तो मैंने आज तक नहीं देखे इस दुनिया में। बस मैंने फैसला कर लिया है, किराया बढ़ाओ वरना निकलो पतली गली से, समझे तुम लोग? अरे खाला आप तो रहम दिल है, ऐसा क्यों हमारे साथ कर रही हैं? कहाँ जा रही है खाला? आप तो सगी माँ जैसी है ना हमारी। माँ होगी तुम। चलती हूँ मैं, सोच लेना।
सब देख रही हूँ मैं, खट्टे सब समझ रही हूँ, सब देख रही हूँ मैं। क्या हुआ? क्या हुआ? हुआ क्या? मेरे को बताओ क्या हुआ? क्या हुआ बताओ? ये तू आंख मटक के कर रहा है ना, मसर्रत जहां बेगम के साथ, मेरी नजरों से कुछ छुपा नहीं। कान खोल के मेरी एक बात सुन, ये लड़की नहीं है, औरत है। 4-4 शादियां की हुई है, मनहूस है मर्दों के लिए। मैंने तो नहीं किया कुछ, मैंने नहीं किया। तो मेरा इकलौता भैया है, बेटों की तरह तुझे पाला है, इससे दूर रह। देख आइंदा में कोई ऐसी हरकत नहीं, मेरी तरफ देख के बात कर। अब हम मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा है ईमान से, जब से पता चला ना मैं दुबई जा रहा हूँ, सारी मोहल्ले के लड़के ईमान से पीछे पड़ गए हैं। आपको पता है मैं तो देखता भी नहीं। 16 आने सही बात है, जब से ये पता चला है मोहल्ले वालियों को कि मेरा भैया माशाल्लाह से दुबई जा रहा है, मेरे पीछे पड़ गई कमबख्ते। लेकिन भैया मसरत जहाँ मनहूस है मर्दों के लिए, खुद तो ये कहती है कि शादी मुझे बड़ी रास है, कोई रास वास नहीं है। कोई भाग जाता, कोई मर जाता। मेरे भैया तू उसको बातों भी मत आना उसे। आप जो बोलती हो मैं वही करता हूँ। मेरा बच्चा, मेरा भैया तो लाखों में एक है। हाय सच्ची तुम साहिल लोधी से मिलते हो? मैं ना बहुत बड़ी फैन हूँ उनकी। पता है वो जो पड़ोस वाली शम्मो है ना, वो कहती है कि मैं दूर से बिल्कुल करीना कपूर लगती हूँ। हम दोनों तो एक दूसरे को देखते ही पहचान जाएंगे। हाँ नहीं 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 बिल्कुल नहीं, मिलने नहीं आ सकती मैं ना बहुत मशरिकी लड़की हूँ। मुझे अपने घर वालों की इज्जत का बड़ा पास है, किसी गैर मर्द के साथ घूमने फिरने का नहीं, मैं तो सोच भी नहीं सकती। क्या चलोगे? कितने मजे का होता है ना, मुझे बड़ा पसंद है। चलो ठीक है, आ जाऊंगी मिलने। अच्छा बाले, अपना ऐसा करती हूँ कि मैं फोन रखती हूँ। खाला ने मुझे कहा था कि खट्टे मामू के कपड़े इस्त्री करने हैं, वो कल जा रहे हैं ना, उनकी कल की फ्लाइट है। हम सब उन्हें छोड़ने के लिए जा रहे हैं एयरपोर्ट। अच्छा चलो ठीक है, फिर हम परसों मिलते हैं। ओके बाय। आगे कर। बोटी डालना और चावल भी और डाल। खाला बस बड़ी सी बोटी जल्दी कर। अरे खाला, इस उम्र में हाजमे का खास ख्याल रखना चाहिए, जवाब दे जाता है हाजमा बहुत जल्दी। अच्छा मेरी उम्र को आप कुछ मत कहिए, और हाजमा मैं खुद देख लूंगी। देख रहा है अम्मा इसकी जबान दराजी, यानी इस घर में आप मेरे लुकमे गिने जाएंगे। जी खाला मैं सुन रहा हूँ, मैं सजा दूंगा इसे। नहीं तुम क्या सजा दोगे, खाली डांट दो तो मेरा दिल खुश हो जाए। जी मैं डांटूंगा ना। नहीं है मुन्ना जी खाना खा के शकूर की दुकान से ठंडी बोतल ला के दे, बड़ा दिल कर रहा है दूध में मिला के पीऊंगी। लाइए दीजिए पैसे। खाला मैं तो कहता 20 रुपए एक्स्ट्रा दे दीजिए, वहां से इजी लोड कराऊंगा, राब्ते में आसानी रहती है। ओफो मैया ने और कुछ नहीं सिखाया, बस जब बोलना सिखाया तो पैसा पैसा पैसा। दादी मेरे लिए भी बोतल। इम्तिहान हो रहे हैं, गला खराब हो गया तो सब कहेंगे दादी ने खराब कर दिए। कोई जरूरत नहीं तुम्हें बोतल, मैं पीऊंगी। उन्हें नजर नहीं आ रही, वो कहाँ है?
इस्त्री कर रही है ऊपर। कपड़े इस्त्री कर रही है कि पहाड़ काट रही है? खट्टे आने वाला होगा, पैकिंग करेगा, वो इस्त्री में ही लगी रहेंगी। सुस्त कामचोर लड़की है, सारा दिन लगाएगी कपड़े इस्त्री करने में। खूब जानती हूँ, एक दिन इसको छत के ऊपर फांसी लगाऊंगी। खाला पैसे दीजिए, बातें ना कीजिए। बोतल लाऊंगा, रात में ठंडी हो जाएगी, फ्रिज में रख के ठंडी करके फिर पिलाऊंगा। मेरा खाना खराब न करवा, मुझे खाने दे। अहमद, चांद तू ऐसा कर कि एक एक पर्ची सारे सामान को खोल के इसमें डाल दे। मैंने दुआ लिखी है, इंशाल्लाह इधर से उधर नहीं होगा एक भी नग। मेरे मेकअप की लिस्ट छोड़कर मत जाएगा। खाला चलो रखो जल्दी से। और ये चाबियां हैं, ये लो, गले में पहने रहना, इधर से उधर नहीं होगा, ठीक है ना? शाबाश, ये रखो ना। ये भी है। जल्दी करो, बस बच्चों बहुत देर हो गई है, सुबह सवेरे उठना है। जाओ अपने अपने कमरे में आराम करो। चलो शाबाश। शर्मीन जल्दी से आजा लेकर के। तुम बेटा ये उठाना, चलो। अरे मुन्ना नजर नहीं आ रहा मुझे। खाला वो टैक्सी लेने गया ना। नहीं अच्छा अच्छा अच्छा, अभी टैक्सी आ गई। आ गया। चलो एक मिनट सबर। लाओ नहीं, तू हाथ नहीं लगाना। अच्छा भाई, अबे भाई कुछ नहीं होता, भाई कुछ नहीं होता। चलो बेटा, चलो भाई, ये भी उठा। बस जल्दी करो, देर हो जाएगी। चलो बेटा, चलो शाबाश, चलो चलो। मम्मी, अबे देर हो रही है, जल्दी निकल। चलिए खाला। अरे तुम में से कोई मुझे एक ठंडा पानी पिला दो, एक तो गर्मी है, ऊपर से दिल फटा जा रहा है मेरा। बस करते हैं खाला, क्या जरूरत थी एयरपोर्ट पर लिपट लिपट कर रोने की? सब लोग मुड़ मुड़ कर देख रहे थे, मुन्ने की इज्जत का जनाजा निकाल दिया आपने। मेरा सगा भाई औलाद की तरह पाला है, वो जा रहा था। ड्रामा ड्रामा, तू खुद ड्रामा बाज है। हूँ मैं ड्रामा? ऐसा रैपट मारूंगी कि मुंह फिर जाएगा। अरे खाला, आप कराटे चलाना तो बंद करें। कराटे का बच्चा। है? झाड़ू कौन दे रहा है? अरे कौन झाड़ू दे के मनहूसियत फैला रहा है? क्या हो गया खाला, क्यों चिल्ला रही? अरे तेरा तो बेड़ा गर्क होगा कमबख्त। तुझे पता नहीं, घर से कोई जाए तो फौरन झाड़ू नहीं लगाते, बस कोई नहीं होती है, मनहूसियत होती है सारे घर में। कुछ नहीं होता खाला, क्यों हर वक्त डराती रहती हैं? कुछ नहीं होता, मैं डराती रहती हूँ? होश में है तू? सारे घर में नहुसत फैला दी है तूने। अभी तो मेरा भैया खट्टे गया है। अच्छा तो क्या हुआ, कोई ऐसी बात? तूने गलती की है, तुझे तोड़ भी करना होगा। क्या हो गया है?
कैसा तोड़? मैं बताती हूँ। हाँ? पहले मगरिब की तरफ मुंह कर। मगरिब की तरफ। तेरे अब्बा ने बनाई है यहाँ मगरिब। एक पाँव पे खड़ी हो। कौन से? सीधे। अब झाड़ू पकड़। पकड़ी भी तो है। कौन से हाथ में? 70 हाथ है तेरे मनहूस। सीधे हाथ में। जी। अब झाड़ू से ऐसे करके चक्कर लगा सीधे उल्टी की तरफ। कैसे? पटवी से तो बंद कर ले पहले, आंखें बंद करके होता है वजीफा। ऐसे 100 करना। मैं यही तख्त पे बैठी गिन रही हूँ। अगर एक दफा भी गलती हुई तो शुरू से होगा। हाय बाले, कहाँ रह गए हो तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। शेरवानी अब वही जो साहिर पहनता है ना? ओके ठीक है, मैं देखते ही पहचान लूंगी। किस तरफ हो तुम? ठीक है मैं आ रही हूँ। बन गई दवा। आपा, अरे कम बखत कहाँ से आ गई मनहूस। आपा आ जाओ। अरे आपा, इतनी मनहूस शक्ल क्यों बनाई हुई है? क्या हुआ? मत पूछो आपा। देखना पानदान पे मत बैठ जाना, पानदान हटा ले दो। अरे आपा, हाँ सुबह से पेट में अजीब हलचल मची हुई है। लग रहा है जैसे कोई हवा का गोला यूं यूं घूम रहा हो। कुछ भी नहीं है, बदहजमी है। आपा, अब ये तो बताओ क्या करूं? करना क्या है? अरे जद्दी पुश्ती टोटके हैं। अदरक का रस निकाल, गुड़ में मिला के खा ले। चंद सेकंड में सब कुछ गायब हो जाएगा। हवा, पानी, तू खुद। आपा, ये अदरक का रस हलक से कैसे गुजरेगा? ओफो, साथ में गुड़ भी तो है ना। क्या याद आ गया? जब से खट्टे गया है, कसम ले लो जो एक लुकमा इस कमबख्त हलक से नीचे उतरा हो। है आपा, झूठ तो ना बोलो। कल ही वो करेला कीमा भेजा था तुम्हें, 1 मिनट में चट कर गई थी। अरे वो भूले से खा लिया होगा, जैसे रोजे में खा लेते हैं। रहने दो, भूले से खा लिया होगा। खाला, हाँ पेट में बड़ा दर्द है। अब तुम ही बताओ, इस दर्द को लेके कैसे जाऊंगी बाजार? अगर गुड़ और अदरक तुम्हारे पास रखा है ना तो दे दो। समझती हूँ समझती हूँ। अब मांगना तांगना बंद कर दे। मुन्नी बेटा, ये मंगती आ रही है, इसको दे दो अदरक और थोड़ा सा गुड़, ज्यादा मत देना। जाओ। कहाँ है मुन्नी? इधर जाओ। पेट में दर्द है कि दिमाग में? हाँ हेलो, अब बोलो भाई। अरे खट्टे मामू, अरे कैसे? अभी कसम से मैं आप ही के बारे में सोच रही थी। हैं? हम नौकरी कैसी चल रही है? हैं? और वो सुने, मैंने कहा था ना अहमद की बात की आपने, नौकरियां तो बड़ी होंगी वहाँ। देख लेना आप। हैं? हैं? हाँ है खाला, यही है यही है। बुलाती हूँ। खाला, खाला खट्टे मामू का फोन है। खाला, आंखों की अंधी, मैं तेरे पीछे खड़ी हूँ। दुबई खट्टे। अरे मेरी जान, तेरी आवाज सुन ली। अरे रो रो के तेरी याद में मेरी तो आंखें सूज गई हैं। पता है 3 महीने के बाद तेरी आवाज सुन रही हूँ। हाँ, पैसे मिल गए, थैंक यू। अच्छा, हेलो हेलो खट्टे, वो देख तो सही क्या बला हो गई इसमें।
हेलो हेलो मामू। हाँ, कट गया। ये काला नमक है। बादाम के तेल की छोटी सी शीशी कहाँ गई? खाला, आपके पैरों में बड़ा दर्द था ना, तो मैंने सोचा आज आपके पैरों पे तेल की मालिश कर दूं, सारा दर्द निकल जाएगा। वाह, एक बात बता, आज तक तो तूने झूठे मुंह खाला को पूछा नहीं, आज ख्याल कैसे आ गया? अरे खाला, मुझे तो हमेशा आपका ख्याल रहता है। आप भी ना, छोड़े पाँव इधर करें। नहीं, मगर मैं तेल वेल नहीं लगवाऊंगी, मेरे कपड़े चिकने हो जाएंगे। ऐसा कर, मुट्ठी में भर दे जरा। हाँ हाँ, ये ठीक है। अरे माँ, शुक्र है अल्लाह। जोर से जरा। जी। खाला, वो मैं ये पूछ रही थी, मैंने सुना है, अहमद बता रहे थे मुझे कि खट्टे मामू ने वहां से पैसे भेजे। हाँ, तो कुछ नहीं, तो वो मैं ये कह रही थी कि आप देखें ना, घर का रंग कितना खराब हुआ हुआ है, रंग करवा देते हैं घर पे। पड़ोसन है ना, वो कॉकअप बड़े ताने देती है मुझे कि तुम्हारा घर तो ऐसा है वैसा है। बस, अब मैं समझी कि मेरी आज खुशामद पूरी हो रही है और पड़ोसन भी जल रही है। एक बात बता दूं, झूठी मोहब्बत जताने वाला कयामत के दिन बिल्कुल नंगा। मेरा मतलब है बेआबरू होगा, बेआबरू। खाला, आप क्यों ऐसी बातें करके मुझे डराती रहती हैं हर वक्त? मैं तो आपका इतना ख्याल करती हूँ जैसा मैंने ख्याल अपनी अम्मा का रखा था उनके आखिरी वक्तों में। इस वक्त में किसे कहना? कुछ नहीं, पाँव दाब दो जोर से, अच्छी तरह दबाओ। ठीक है रे शर्मी, ऐसा करते हैं, पहले फ्रिज और टीवी ले लेते हैं, उसके बाद रंग करवा ले। अरे खाला, क्या खूब कहा है आपने। बस अब तो कॉकअप जल भून कर राख हो जाए। जलने दे उसे, शाबाश, मुट्ठी भर जोर जोर से। अरे ऐसे दबा जैसे कपड़ा निचोड़ते हैं। हाँ, तो ऐसा हाथ लग रहे तेरे, दिखा तो से अपने हाथ। हाय हाय, बिल्कुल मर्दों की तरह खुरदुरे हैं, जैसे कि वो मजदूरों के होते हैं। खाला, खूबसूरत तो हाथ है मेरे इतने। ऊपर से हैं, इधर से देख, और मेरे हाथ देख, इस उम्र में देख, छू के देख। ऐसा कर, घोड़े का पसीना मंगवा ले, रात को सोते वक्त हाथों पे मल लिया, सुबह झाग जैसे हो जाए। इधर सर दिखा अपना। हाँ, झड़ रहे हैं कम वक्त। ऐसा कर, रात को वही घोड़े का पसीना खूब मंगिया मंगिया के सर में लगा ले, ऐसे बाल हो जाएंगे जैसे इश्तारों वाली लड़की। हाय, घोड़े का पसीना क्यों? इसलिए कि हम बता रहे हैं जद्दी पुश्ती नुस्खा। ऐसी अनोखन खाला थोड़ी बने हैं, कोई मजाक है हमारा। जल्द दबा पाऊं। अबे, घोड़े का पसीना नहीं लगाना हमें। क्या कहा? नहीं, कुछ नहीं, लगा लूंगी। अच्छा, अच्छी तरह दबा। जाहिर ना सही, लेकिन चलेगा। मुन्ना, प्यारे बेटे, यहाँ आओ। जी। ये देख लो, ये आखिरी पान है। हमेशा तू मेरे पान भूल जाता है। अरे खुदा का वास्ता है खाला, बस कर दो। कितना अजीब लगता है ये। और वैसे भी ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। क्या अच्छा है क्या नहीं है मैं खूब समझती हूँ, और ये तो मेरा बहुत दिनों का साथी है और बड़ी अच्छी गुजर गई इसके साथ, बकिया भी अल्लाह गुजार देगा। अरे खाला, अब तो वैसे भी हम डिफेंस शिफ्ट हो रहे हैं, अब जगह जगह पान की पीक फेंके, ना 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 ना, गंदा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। कौन शिफ्ट हो रहा है?
डिफेंस? तुम अकेले जाओगे? चाहे वहां पर कूड़े के ढेर पे रहो, लेकिन पता लिखा होना चाहिए कि डिफेंस में रह रहा है। बड़ा आर्टिस्ट का बच्चा। तो सुनो, मैं अच्छी तरह समझती हूँ तुम किसकी जबान बोल रहे हो। कान खोल कर सुन लो सब लोग घर के। पहले भी कह चुकी हूँ और अब फिर कहती हूँ, मैं अपना घर छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। और ये मनहूस की बच्ची शर्मीन, खुदा इसको गारत करे, ये सब तुम इसकी जबान बोल रहे हो, मैं अच्छी तरह समझती हूँ। जबकि मेरे भैये खट्टे ने उसके मियाँ अहमद को कारोबार तक करवा दिया, फिर भी खुश नहीं है। मनहूस, नाशुक्री कहीं की। इतनी गौर से क्या सुन रहा है? माँ के जासूस जाके लगा दे अभी। चल चल जल्दी चल, वरना बहुत मारूंगी। माँ का जासूस। सुने, मैं कैसी लग रही हूँ? लॉन का स्टाइल लग रही हूँ ना? हाँ माशाल्लाह। अरे मेरी बात आप इधर सुने। मैं वहां से भी सुन सकता था, अपना फासला नहीं था। गौर से सुने मेरी बात। अब कल ना आप मुझे एक लाल रंग का जोड़ा लाके दे दीजिएगा। अभी 2 दिन पहले तो सूट लाके दिया था, नहीं? क्या मतलब? तो क्या हुआ अगर 2 दिन पहले मुझे सूट लाके दिया? अरे क्या सब सुनेंगे? कॉकअप क्या मिलाद पे पहनकर जाने मैंने वो जोड़ा, अब बार बार मैं वो जोड़ा तो पहनकर जाने से रही। क्या सोचेगी वो कि मियाँ का इतना बड़ा कारोबार है, इतनी बड़ी कपड़े की दुकान है, लेकिन बीवी के पास पहनने के लिए एक ढंग का जोड़ा नहीं है। कौन सी दुकान, कौन सा कारोबार, क्या बात कर रही हो? एक छोटी सी संडे मार्केट में दुकान है, वो भी खट्टे मामू की बदौलत मिली हुई है, नहीं? हाँ, कराओ मुझे जलील, पूरे मोहल्ले में जलील कराओ मुझे। मेरी तो यही औकात रह गई है ना, यही हैसियत रह गई मेरी कि अपने मोहल्ले वालों के भी ताने सुनो। वो तो नहीं, चुप हो जाओ। चुप रहो। जलील करा के रख दिया मुझे पूरे मोहल्ले में। सुनो, वो ना मेरे लिए ना तुम एक सब्ज रंग का जोड़ा भी ले आना। तुम तो जानते हो ना मुझ पर सब्ज रंग कितना जचता है ना? जचता है ना? सुन रहे हो क्या कह रही हूँ? हाँ सुन रहा हूँ। ला दूंगा भाई, सब भी ला दूंगा, लाल भी ला दूंगा। बस नहीं? हाँ, लेकिन रोना आ रहा है। अब रोना बंद कर, आवाज जिल्लत में रोना आ रहा है। हाँ फंस गया मैं। कहोगे तुम फंस गए हो या? किस्मत। खाला, अरे खाला, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो तुम? वालेकुम सलाम, अल्लाह का करम। ये बताओ तुम कैसी हो? हाय खाला, मुबारक हो, तुमने नई नवेली गाड़ी खरीद ली। हाय अल्लाह, मुझे इतनी खुशी हुई कि बता नहीं सकती। तुम्हें खुशी क्यों हुई? हाय खाला, आखिर को तुम्हारे घर का फर्द हूँ और तुम्हें अपनी सगी खाला की तरह समझती हूँ और वैसे ही ख्याल करती हूँ जैसे खट्टे मियाँ करते हैं। वैसे खाला, खट्टे मियाँ कैसे हैं? कोई फोन शोन आता है उनका? आप मुझे एक बात बताओ, कभी खट्टे मियाँ, कभी खट्टे जी, तुम खट्टे भाई क्यों नहीं कहती? खाला, मुझे कोई जरूरी काम याद आ गया, चलती हूँ मैं। लौकी कैसे दिए भाई? 30 रुपए वाली। 30 रुपए किलो? इतनी महंगी? हाँ, अरे इतनी सस्ती। एक काम करो, मुझे तो 3-4 किलो दे ही दो। वैसे कुछ गरीब लोगों को ये भी बहुत महंगी लगती है, बल्कि सारी डाल दो। आज तो मैं सारी ही खरीद लूंगी। हाँ ए निकाल, बस ये 2 चाहिए। ओफो, सारा घर पता नहीं सोया हुआ है कि बेहोश है, तभी तो घर पे मनहूसियत है, बल्कि पूरे शहर, बल्कि मैं तो कहूंगी पूरे मुल्क पे नहूसत है देर से जागने की। तौबा, अच्छी खासी पुड़िया सुन रही हूँ, इंतजार किया करो। हेलो, है खट्टे तू? अरे भैया आ रहा है? नहीं सच्ची?
कल रात 9 बजे के जहाज से। हाँ याद रहेगा, क्यों नहीं रहेगा। मैं भी बताती हूँ सबको। खुश रहो। अरे शर्मीन, अहमद, मुन्ना, अरे कहाँ हो, जल्दी आओ। कमबख्त तो जल्दी आओ। क्या हुआ खाला? अरे खट्टे आ रहा है, कल रात 9 बजे के जहाज से। मैं ना नया सूट बनवाऊंगी। अच्छा है, शुक्र है अल्लाह का कि आज इतवार है, इतवार बाजार जाएंगे मैं और शर्मीन भाभी और नए जोड़े लेकर आएंगे। ठीक है? ऐसे मत लाना जिसे पहन के तू बंदरिया लगे। चुप। ठीक है, आ रहे हैं ना, लेकिन मैं बता रहा हूँ कोई एयरपोर्ट नहीं जाएगा। पहली दफा जिंदगी में तूने सही बात की। अरे एयरपोर्ट जाने से फिजूल में थकन हो जाती है। ऐसा करते हैं अहमद, पहले तो मुंह बंद कर अपना। तुम और मुन्ना बस दोनों एयरपोर्ट जाओ। हाँ ये बात बहुत अच्छी है, मैं भी चलूंगी। साथ चलूंगी? तुम्हारी तो वो बात है कि भाग तो के आगे और दौड़ तो के पीछे, कोई नहीं जाएगा। मैं और मुन्ना एयरपोर्ट जाएंगे ना। मैं भी जाऊंगी ना भाई। नहीं मेरी जान, मेरी मुन्नी, हम घर पे इंतजार और इस्तकबाल करेंगे। ठीक है? शाबाश, मेरा चांद सा चेहरा। से 10 दफा देख चुकी हूँ जब तो आपको तो कोई मतलब ही नहीं मेरे कपड़ों से। अरे खाला, आपने क्यों जहमत की? मुझे बता देंगे, मैं आ जाता। जहमत इसलिए की कि याद दिला दूं, सुबह गोबर याद से ले आना। तगारी मैंने बाहर सहन में रखवाती। जी जी, मैं ले आऊंगा, मैं बिल्कुल लेकर आऊंगा। ओहो, पूछ तो लो, क्यों हर बात पे कोलू के बैल की तरह सर हिला देती। देख रही हूँ मेरे बच्चे की फर्माबरदारी से तुम कैसी चल रही हो। अरे खाला, मैं तो सिर्फ पूछ रही थी कि गोबर क्यों। तुम्हें तो कुछ नजर नहीं आता घर में सिवाय इस कमरे के। पता है घर में कितने मच्छर हो गए। और माशाल्लाह मेरा भैया खट्टे आ रहा है, रात को कैसे सोएगा अच्छी नींद। सारे मनहूस मच्छरों का सफाया करूंगी। खाला, गोबर जलाने की क्या जरूरत है? बाजार में इतने स्प्रे आ गए हैं मच्छर मारने के लिए, वो हर कमरे में कर देंगे, मच्छर अपने आप मर जाएंगे। पता है कि तुम मैट्रिक फेल हो। जब घर से निकलोगे तो सीधे हाथ को दूसरी गली में आगे जाके बाड़ा है, ढेरों गोबर पड़ा है। मैं ले आऊंगा खाला, बिल्कुल। कितने किलो? तराजू लेके जाएगा? चिखवाता है मुझे। जाओ अब गोबर लेने, और मेरे कमरे में गोबर नहीं जलेगा। आप मेरी सिंधी की चीजें सर बैठ से मिलेंगे, उनकी भी ऐसी मोटी भवें हैं। चुप कर बदतमीज। ये तो खाला का सबसे आजमूदा नुस्खा है। देखना मैं 1 हफ्ते तक करूंगी ना, इंशाल्लाह मेरी भवें कितनी खूबसूरत, मोटी और घनी हो जाएंगी। ओफ, फैल गया, सारा ब्लैक हो गया। भूत लग रही है पुप्पो। बदतमीज, क्या बोला? भूत लग रही हूँ मैं? मैं खुद कर लूंगा कंगा। सीधा खड़ा रहे, खुद कर लूंगा कंगा। इधर सारा दिन स्कूल से आके सिर्फ खेल कूद में लगा रहता है। कितनी दफा कहा है कि मुझे पल पल की खबर लाके दिया करना नोखन खाला से। तो स्कूल का काम कौन करेगा अम्मा? सारे काम जानती हूँ मैं तुम्हारे, वहीं दादी के पास बैठ के काम किया करो ना। पर दादी काम क्या करने देती, वो तो अपने टोट के बताती रहती है, फिर उनके इतने मेहमान आ जाते हैं। हाँ तो यही तो कह रही हूँ मैं तुमसे, उनके हर आने जाने वाले पे नजर रखो, और जो बातें करे ना वो मुझे आके सुना दो, समझे? पर अम्मा, पर के बच्चे, ठीक है अगर तुम मेरा ये काम कर दोगे ना तो तू जो मांगेगा तेरे अब्बा से कह के तुझे दिलवा दूंगी, समझा? मान जी। ये क्या तुम मेरे सर पे सवार रहता है, जासूस बना हुआ है अपनी माँ की तरह? एक तो मेरा सुबह से इतना दिल घबरा रहा है, क्या करूं? सुन बच्चे,
शकूर की दुकान से ठंडी बोतल तो लेके आ मेरा बच्चा, जा जल्दी से जा। ओफो दादी, आपको क्या हो गया है? सुबह से 5 बोतलें पी चुकी है, और कितनी पियेंगी? तू अब मेरा खाया पिया भी गिना करेगा अपनी माँ की तरह। चल जाके जल्दी से लेके आ ठंडी बोतल शकूर के हाथ से। 5 पी चुकी हो। ये यहाँ सो रहा है मेरे नमाज के तख्त पे। तो पानी भी रखा हुआ है। मुन्ना, मुन्ना उठ जा बेटा, 100 काम पड़े, उठ। यार खाला हूँ तेरी, आंखें तो खोल। अरे खाला, गलत किया, सोने दो ना, खट्टे मामू रात में आएंगे। अरे रात में तो आएगा, लेकिन 1000 काम पड़े हुए हैं, 1000 काम पड़े हुए हैं। चल उठ, मुझे काली मुर्गी ला करके दे, उठ वरना बुरा होगा। हैं? यार खाला क्या है, सुबह नहला दिया मुझे। अच्छा हुआ ना नहला दिया, महीनों नहीं नहाता, पास से कपखत के बदबू आती है। चल उठ जा, शाबाश, मुझे एक काली मुर्गी ला दे। काली मुर्गी? वो क्यों? अरे खट्टे की नजर उतार के उसको सदके में दे दूंगी। चल उठ जा जल्दी से। लाएं पैसे दें। ओहो, पैसे का रसिया, पैसे भी दे दूंगी। क्या मुफ्त मंगवा रही हूँ? कह रही हूँ कहीं चोरी करके ले आ तू काली मुर्गी। ला रही हूँ पैसे। मनहूस बिजली रो रही है, इससे बड़ी बदशुगुनी और क्या होगी? अरे कोई है, इसकी आवाज बंद करवाओ। बेटा गुड्डू, मेरे बच्चे, जाके इस मनहूस बिल्ली की आवाज बंद करवा दो, जा। शाबाश। तौबा है, भगा इसको, मार दे जान से कमबख्त को। मेरा तो दिल बहुत घबरा रहा है, क्या करूं? मुन्नी, अरे क्या बना रही है वहां पर टहल टहल के? यहाँ मेरे पास आन के मर। सुना नहीं? आए हाय खाला, क्या मुसीबत है? क्यों बिला वजह में बिगड़ रही हो? बिला वजह नहीं बिगड़ रही हूँ। ये लोग अब तक पहुंचे क्यों नहीं? इतनी देर क्यों हो रही है? आ जाएंगे खाला, क्यों टेंशन ले रही हो? टेंशन इसलिए ले रही हूँ कि मेरा दिल पंखे की तरह हुआ हुआ है इस वक्त। ऐसा कर, उनको टेलीफोन मिला के पूछ के अब तक क्यों नहीं पहुंचे। मैं बहुत बार कर चुकी हूँ, कोई नहीं उठा रहा है। आ जाएंगे ना, क्या मुसीबत है हर वक्त बस। काम की न काज की, मन भर अनाज की। और एक तो इस मुर्गी की आवाज ने मेरी जान आफत में कर दी। अगर सदके की नहीं होती ना तो अपने हाथों से गर्दन मरोड़ देती। ऐसा कोई तरकीब कर, ऐसा कोई काम करके इसकी आवाज बंद हो जाए। शर्मीन, बेटा आ जाओ, खट्टे बाबू आ गए। खट्टे कहाँ हैं? जरूर कोई शरारत करना है, मैं खुद जाती हूँ उसको ले। नहीं खाला, आप बैठे, आप बैठे, मैं बताता हूँ। हाँ। खाला, खट्टे मामू का प्लेन क्रैश हो गया। कुछ नहीं। एक जाना मुन्नी, पानी लेकर आ। खाला मुन्नी, पानी लेकर आओ। खाला 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 खाला
करो खाला, बस करो। खुदा की करनी को कौन टाल सकता है? खट्टे मामू की शायद इतनी ही लिखी थी। नहीं वैसे अहमद कह तो आप बिल्कुल ठीक है, खट्टे मामू वाकई बहुत जल्दी चले गए। अभी तो हमें डिफेंस वाले घर में भी शिफ्ट होना था, लेकिन क्या कहा तूने? डिफेंस? देख रहा है अहमद, इन हालात में भी अपनी बीवी की सोच। जी खाला सुना मैंने अभी। फुप्पो मैं तो वैसे मैं तो की बच्ची, सारा किया तरह तेरा है। फिर भैया के जाते ही घर में झाड़ू लगानी शुरू करती। तू जिम्मेदार है सारे सब। अरे खाला ऐसे तो ना कहना, खट्टे मामू आखिर मेरे भी तो मामू थे। हक, अरे मेरा भाई तो जवान चला गया, बड़ी जवानी, ना सेरा बंदा ना शादी हुई। खाला बस। हाँ बच्चों क्या हुआ? खाला वो खट्टे मामू का कल तीजा है, बारे में बात करनी थी। नहीं बेटा, बात क्या करनी है, बस ऐसा इंतजाम करना कि कोई कसर बाकी ना रहे। नहीं बिल्कुल कोई कसर नहीं रहेगी खाला। पैसे नहीं, पैसों की फिक्र मत करो, बेशक कर्जा लेना पड़े, लेकिन मेरे दिल और मेरे खट्टे की रूह को चैन आ जाए। हाँ खाला वो खाने में क्या होगा? तीजे का खाना है, कोई एक साधन अच्छा सा अपनी पसंद का बनवा। खाला वो टेंट की फिक्र नहीं करनी, वो मेरा एक दोस्त है, कंसेशन पे लगा देगा अब। हाँ खाला बिल्कुल फिक्र ना करें, सारा इंतजाम ठीक से करेंगे। खाला तैयारी करते हैं फिर। नहीं हाँ चल ना। मुन्नी तुम एक काम करो, दर्जी को ना मना कर दो कपड़ों के लिए। वैसे भी अब कोई फायदा तो है नहीं। ये क्या है? भाभी ये जोड़ा टेलर को देना है तीजे के लिए। मुन्नी तुम नया जोड़ा सिलवा रही हो? हाँ तो और क्या, मतलब शादियों के लिए इतनी तैयारियां, इतना एहतमाम, और तीजे के लिए कोई तैयारी नहीं। ये तो बड़ी मुनाफिकत वाली बात है। आपको क्या पता भाभी, आजकल मरने पे ना सब लोग यही करते हैं, और सफेद जोड़ा पहन के जाने से ना लोगों पर बड़ा रौब पड़ता है और चेहरे पर नूर। मेरे पास तो एक सफेद जोड़ा पड़ा हुआ है। हाँ तो ठीक है, आप उसी पर कलफ लगवा लीजिएगा, नया लगेगा। देखती हूँ। वो ना मैं कपड़े लेकर आई हूँ, कल मुझे तीजे में पहनने, तो मुझे आज रात तक या कल सुबह तक लाजमी चाहिए, ठीक है? दे दीजिएगा सुबह, ठीक है? अल्लाह हाफिज। मेरे भैया
बस बेटा, खुदा को ये मंजूर था। अरे वाह, अरे मैं लाहौर क्या चली गई 2 दिन रजिया की बेटी की शादी में, है तुम लोगों ने खट्टे मियाँ की शादी कर दी मुझे बगैर बताए। अरे माना कि तुम लोग बहुत दौलतमंद हो गए हो, बहुत मगरूर हो गए हो, लेकिन मुझे इतना पराया कर दो कि मुझे मालूम नहीं था। क्या बकवास किए जा रही हो? कैसी शादी, किसकी शादी? हम पे तो कबों का पहाड़ टूट पड़ा है। तो ये ऑल फॉल क्या बके जा रही हो, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। अरे वाह, घर में शादी और घर वाले अनजान बने हुए। अरे तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो खुद जाके बाहर देख लो। अंधी नहीं हूँ, आंखों देखा बोल रही हूँ। ऐसा क्या हुआ है बाहर जो तुम ये फिजूल की बातें कर रही हो? अच्छा चलो चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ, चलो उठो। अरे चलो, जब आती हो कोई ना कोई नया फजीता। खाला बाल खराब हो जाएंगे, बालों के पीछे दिखाना है तेल। खाला, खाला मैंने ध्यान नहीं दिया। तेरे बाप की बारात आ रही थी मनोज। अरे मेरे भाई का तीजा था, तूने ये क्या मजाक किया, क्यों किया तूने? छोड़े उसे, मैं लगवा दूंगा फिर से। तू लंबे चुप ही रहना। भाई खुदा की कसम, वो जो मेरा दोस्त है ना जाहिद, जो सुबह बना कंसेशन पे लगवाया, उसने इतने अच्छे टेंट लगाए। कंसेशन पे लगवा? तू अपनी शादी करना कंसेशन पे, मेरे भाई के तीजे पे ये क्या किया? जाके बाकी इंतजाम संभालते हैं। मुझे दिनों से दुबई में था, मजाल है जो एक तोहफा भी भेजो। 3 सूट है, 2 चादरें और 3 तौलिए, ठीक है? पिछले महीने की अभी तक 2 चादरें नहीं आई है मेरे पास। किसी और को तो नहीं दे दी? अब मिल जाए इन कपड़ों के साथ मुझे, ठीक है? नहीं नहीं बस ठीक है। बाजी 100 रुपए तो और दे दे। किस बात के 100 रुपए हैं? अर्जेंट धुलाई के और कल लगाई के, एक कुर्ते में दाग भी था। अच्छा चादरें ले आना अगले बार। पप्पू, आप किसी की शादी पर जा रही हैं? चल पागल हो गया क्या? तो इतना तैयार क्यों हो रही हैं? तू नहीं समझेगा बेटा, अक्सर इस तरह की महफिलों में ना औरतें अपने बेटों के लिए लड़कियां तलाश कर रही होती हैं। क्या पता इस महफिल में भी इस तरह की औरतें आएगी हो। कितने अच्छे तोहफे भिजवाए थे ना खट्टे मामू ने। वैसे खट्टे मामू थे बड़े अच्छे।
अरे ये मुर्गी, ये तो मेरी मुर्गी है। ये तेरी मेरी क्या लगा रखी है? किसी मॉर्निंग शो में आई हो तो डीजे में आन के ये हरकतें। जरा भी हमारे गम का ख्याल नहीं। बड़ी दुख की बात है, खट्टे मामू अब हमारे बीच नहीं रहे। बस भाई, सच पूछो तो यकीन ही नहीं आ रहा। नहीं, आपको खट्टे मामू की वसीयत तो मालूम होगी। इनका मतलब है कि अगर मरहूम की कोई वसीयत हो तो उसको जल्द से जल्द पूरा कर देना चाहिए। नहीं भाई, मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है। भाई आप तो बुरा मान गए, चाहो तो मौलवी साहब से पूछ लो, वो भी यही कहेंगे। बड़ा अफसोस हुआ बहन, अल्लाह सब्र दे घर वालों को। हम लोग को तो यकीन ही नहीं आता, ऐसा लगता है अभी यहाँ से चलते हुए कमरे में जाएंगे, वहां से यहाँ आवाजें आती, लेकिन अल्लाह की मसलिहत क्या कर। पिछले महीने ये चूड़ियां बनवा के भेजी मामू ने, पिछले महीने। इतनी भारी है कि मेरा तो हाथ ही दुख जाता है। पहनती नहीं हूँ इसलिए क्योंकि लोगों की नजर में आ जाऊंगी। अरे नजर लग जाती, हूसते हैं ना लोग, क्या करें, हूस ही तो है, नजर ही तो है जो मेरे मामू को खा गई। एक और वजह भी, हालात बड़े खराब हैं, कहाँ पहनकर निकलूंगी? अरे कोई मेरा हाथ काट के ले गया तो क्या करूंगी? नहीं भाई, नहीं नहीं, बस हाथ भी नहीं लगाती, पॉलिश फीकी पड़ जाती है ना। बहुत ख्याल करना पड़ता है, बड़ा ख्याल करना पड़ता है। आखिरी निशानी मेरे मामू की। मामू की याद में पहन ली आज मैंने ये चूड़ियां। दिखावे का शौक जो है भाई, समझ गई ना? ऊपर वाला जानता है हमें कितना बड़ा सदमा लगा। अरे कैसे सबर करे, नहीं होता सबर हम लोग। अरे मामू, मामू चले गए, अरे नहीं आएगा सबर, पढ़ लेते थोड़ा सबर। मामू भाई आप खुद ही फैसला करें, कैसे हो गया ये? हाँ खट्टे मामू, भाई मिट्टी तक नसीब नहीं हुई उसे। ये भी इंसान के गुनाह का नतीजा है। तौबा तौबा, लाश तक नहीं मिली। मैंने सुना है जहाज समंदर में गिरा है, बड़ी 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 मछलियां होती हैं, साबुत निकल लेती हैं। शर्मीन, शर्मीन, क्या कानों में रुई डाल के बैठी हो? देखो नालायकों को कैसा हुल्लड़ मचा रखा है। मना करो इन कमबख्तों को। इधर 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 आ, इधर आ। क्यों शोर करके रखा हुआ है? ऐसे सबके सामने तुझे मार मारूंगी ना कि पता चल जाएगा। जा जाके बाहर मर्दों में बैठ, इधर घूम रहा, और तुम्हें घूमने का शौकीन, जा यहाँ से। बहुत अफसोस हुआ। खट्टे मामू के इंतकाल की खबर सुनकर तो मैं फौरन चला आया। एक बात थी जो आज तक मेरे और खट्टे मामू के दरमियान रही। वो खट्टे मामू ने मुझसे मरने से पहले 2000 रुपए उधार मांगे थे जब वो दुबई जा रहे थे। तब किसी को क्या खबर थी कि वो कभी लौट के नहीं आएंगे। नहीं, ये मैं कैसे रख सकता हूँ? खट्टे मामू की रूह के सुकून के लिए ये रख लेता हूँ। अल्लाह उन्हें जवारे रहमत में जगह था। शुक्रिया। बड़े अच्छे थे खट्टे, हर के मरने जीने में शरीक थे। तो किसी का बर्दाश्त ही नहीं होता था उनसे।
बगैर शादी के इस दुनिया से चले गए। अरे इतनी बड़ी खुशी से महरूम हो गए। हेलो, हैं? मैं क्या बोलने का बखत? भाई सच बता। हाय अल्लाह, इतनी खुशी की खबर दी तूने तो अंदर खुश कर दिया। अच्छा जा। हाय तुम लोग सुनते हो? हाय कौकब, हाय फज्जो के मियाँ ने दूसरी शादी कर ली। हाय अल्लाह, हाय फज्जो को मेरे भी 1 महीना गुजरा था। जरा जो लाज आई हो कम बखत को। हाय मासी तो खबर में यूं भड़क रही होगी। वैसे खाला आपकी भी तो 4 शादियां हुई थी। देखिए, ये फौतगी वाला घर, अभी मजीद 2 घंटे और टेंट लगे रहेंगे, समझ गया ना? भाई एक तो तुमने पैसे पूरे नहीं दिए, ऊपर से 2 घंटे मजीद बढ़ा दिए। शाहिद भाई, ये क्या बात कर दी आप? अरे मैं आपका दोस्त हूँ, आप बताइए मुझे, क्या ये एक दोस्त का फर्ज नहीं है कि वो अपने दोस्त के मामू के तीजे में टेंट लगा रहने दे? अरे हमसाये क्या कहेंगे यार, दुनिया वाले क्या कहेंगे? मैं एक सफेद कॉलर आदमी हूँ, कुछ तो ख्याल करें यार। तो भाई दोस्त काहे का, सुबह मिले हैं और आपने दोस्त भी बना लिया। शाहिद भाई क्या बात कर रहे हैं यार? देखिए, दोस्ती के लिए सारी उम्र दरकार नहीं होती, चंद लम्हे काफी होते हैं। मैं कह रहा हूँ अमान से, आप अच्छे आदमी हैं, हमारी बहुत जमने वाली है, सीरियसली बहुत जमने वाली है हमारी। अच्छा, तो कम से कम तीजे का खाना तो खिला दें। अरे तीजे का खाना? शाहिद भाई मैं आपको तीजे का खाना खिलाऊंगा भी और पैक भी करके दूंगा। भाई हमारी भाभी भी तो घर पे बैठी है, वो भी तो खाएगी ना, क्यों? ठीक है ना? वैसे आप खाना कम खाया करें, होते जा रहे। खैर कोई बात नहीं, आज तीजे का खाना तो खाना ही है। या अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम खाला। जीते रहो बेटा। खाला बहुत अफसोस हुआ, अभी उम्र ही क्या थी खट्टे मामू की। मेरे छोटे भैया के सेहरे के फूल भी नहीं खिले थे, 46 मिनट लगा था। वैसे खाला एक बात तो बताओ, मेरे आजकल बाल बहुत गिर रहे हैं, क्या करूं मैं? ऐसा थप्पड़ मारूंगी मैं तेरे मुंह पे कि मुंह फिर जाएगा तेरा। तुझे नजर नहीं आ रहा मौत का घर है, एक बहन का भाई बिछड़ गया, मैं गम में हूँ, मेरी बला से तू गंजी हो जाए। खाला तुम तो यूं ही बुरा मान रही हो, एक छोटा सा टोटका ही तो पूछ रही हूँ। यूं की बच्ची, तेरी माँ ने तुझे कुछ बताया नहीं? गम और खुशी में क्या बातें करते? अब मरने वालों के साथ मरा थोड़ी जाता है, एक छोटा सा टोटका ही तो। एक लफ्ज तू और बोली ना तो मैं तेरा गला दबा दूंगी या बाल सारे नोच के तेरी हथेली पे दे दूंगी। दफा हो मेरे नजर से। क्या अच्छी पागल है मेरे ख्याल। खाना लोगों की तो तीजे में भूख उड़ जाती है, तुम्हें खानी पड़ी है। हाय अल्लाह की कसम ले लो, हाय जब से खट्टे मियां मरे ना, एक निवाला मुंह में नहीं रखा, कमजोरी सी लग रही है। पूरी होगी, वैसे फिक्र ना कर, खाने में बहुत कुछ है। अच्छा हाँ, क्या क्या है? अरे पहले तो हम लोगों ने बिरयानी, कोरमा, खीर रखवाई थी, लेकिन अहमद से बोल के और भी चीजें रखवा ली। क्या है ना, पूरे खानदान वाले आएंगे, बरादरी वाले आएंगे, और अगर उनको खाने को ना मिले तो बोटियों पे तो वैसे ही झगड़े करेंगे। अभी देखना कैसी कुश्तियां होंगी, फिर भी उनके पेट नहीं भरेंगे, फिर भी ताने देकर जाएंगे कि कुछ नहीं था खाने को, खाली चावल दे दिए, बोटियां तो थी ही नहीं। बिल्कुल सही कहा तुमने, ये खाया पिया तो बेचारे मरूं लगेगा ना। और वैसे भी ना तीजे कुरान खाने में ना हाथ नहीं रोकना चाहिए, खुला खिला देना चाहिए, है भाई? सब लोग आवाज होना, सब्र तो करो खाला।
कुछ देर सब्र कर लो, और लग रहा है ना कोई तकलीफ, ना कोई बीमारी। ऐसा लगता है जैसे नजरों के सामने से किसी ने कोई चीज छीन ली। बाहर मर्द खाना खा चुके हैं, आप क्या तो और तो करा पा दो। हाँ, बिस्मिल्लाह करो, मैं तस्वीर खत्म कर जी। मसरत बस मेरे सामने से किसी ने मेरे भाई को छीन लिया। बखत ये मेरी प्लेट है। ये मेरी प्लेट है खाला, देखिए फजूल हर वक्त मुझ पर हुक्म ना चलाया करें। तू तो है बदतमीज। अरे सारे मोहल्ले में तेरी बदतमीजी मशहूर है ना, बड़ों का लिहाज करती ना छोटों का। चलते। लो भला कह भी कौन रहा है, छोड़े। अच्छा ये मोर खालिस में पेट खराब हो, अल्लाह करे तेरा हैजा हो जाए तुझे। कोई हैजा वैजा नहीं होता है, फजूल बोल। लाओ मुझे दो भाई। मुझे भी खाना देना, मुझे भी खाना देना। खाना देना का बच्चा लगा हुआ है, खाना दे खाना दे। समझो कितना रश है, हैं? ऐसा लग रहा है सदा के भूखे यहीं आके खा रहे हैं, बस खाना खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्र है अल्लाह तेरा, सब इंतजाम बहुत अच्छा हो गया। मेरे खट्टे गिरोह को सबाब पहुंचा। खाला, हाँ इंतजाम तो वाकई बहुत अच्छा था, और खाना तो इतना लजीज था कि क्या बताऊं। और वो जो खीर है, खीर तो इतनी मजेदार थी कि बस मैं तो पूरा परात खा गई। अल्लाह इसका सवाब ना मेरे खट्टे को दे। आमीन सुम्मा आमीन। तौबा है खाला, तौबा। ऐसे मेहमान हैं जंगलियों की तरह खाए जा रहे हैं, और उस पर भी मुंह बने हुए सबके 100 शिकायतें कर रहे हैं। लेकिन शर्मीन बात तो सुन, मसरत तो कह रही थी कि सब कुछ बहुत अच्छा हो गया। अरे खाला, सब खा तो ऐसे रहते हैं जैसे सदियों के भूखे हो, और खाने के बाद जो नुक्स गिनवाने शुरू किए, तौबा तौबा अल्लाह की बना। बस यही दुनिया है, तीजे का खाना। अल्लाह ये तो है मुफ्तखोर कमबख्त। अब जो होना था वो हो चुका, हौसला कीजिए। सब कुछ ठीक से हो गया, तो कोई परेशानी की बात नहीं। हाँ बेटा, आप बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया। घंटी बज रही है, देख मार नहीं रही, जाके देख शाबाश कौन आया। जा। हाय माँ, या अल्लाह। क्या हो गया? ठीक है हो गया। बात सुन, तू क्यों परेशान हो रहा है? पहले नहीं देखा तूने? इधर आ, गले मिल। अबे पेंट शर्ट क्या पहन ली? पहचान ही नहीं रहा ईमान से। क्या होगा? बैठ ना, खड़ी हुई क्यों है? बैठ, आजा। पता है खट्टे, हाँ इन दोनों ने मुझे आन के बताया जहाज में मर गया तू गिर के। अबे ईमान से ऐसा ही हो जाना था, वो तो किस्मत अच्छी थी, बच गया मैं। फ्लाइट मिस हो गई थी मेरे से। हाँ लेकिन पता है क्या, मैं एक सरप्राइज देना चाह रहा था आप लोगों को, लेकिन डर रहा था बस थोड़ा सा। क्यों डर रहा था? कितना अच्छा हुआ ना कि आप जिंदा वापस आ गए। आए हाय, सारे पैसे तीजे पे लग गए। इससे बेहतर था मेरे मियाँ को एक दुकान डाल देते, आप भी जिंदा लौट कर आ गए। वह तो टेंशन क्यों ले रही है? मामू है ना जरा खट्टा मामू। अभी देख मसला हल करता हूँ मैं। ये कौन बेटी है वाला? ये क्या चीज है? लड़की। लड़की नहीं है, बीवी है मेरी। वीना नाम है, मलिक नहीं आता पर। हाँ सही कह रहा हूँ। चलो सलाम कर बे मामी को। अस्सलाम मामी। आइए मुन्ना। आइए मुन्नी। खाला मैं जा रही हूँ। बेटा नहीं, तुम घर की फर्दो यहीं रहोगी। और नहीं तो क्या, तुझसे थोड़ी पैसे लूंगा मैं, ये तो इन लोगों से लेंगे। बात सुनो भाई,
दावत वावत खा लिया ना अब सबने। अब तीजे की इस दावत को वलीमे की दावत समझो और जाते हुए मेरे को और मेरी बीवी को सलामी दे के जाओगे। बाबू सलामी मैं इकट्ठी कर बैठ, इधर बैठ। मैं तो मना कर रहा हूँ, बैठ जा बे। अरे नहीं दोबारा झाड़ू नहीं छोड़। आप बताइए लेडीज का खाना लगवा दो। अभी नहीं, पहले डांस करो। ओके कम ऑन स्टैंड अप। अरे कब तक इस अकेली औरत से खेलते रहोगे? नहीं सॉरी। अरे घंटी बज रही, देखना जा। नहीं तुम जैसे भूल जाते हो, फिर कहते हो मैं बड़ा अच्छा एक्टर हूँ।